हाँ बेटा देखो, प्रतिशत मात्रा वाला टॉपिक चल रहा है। आप लोगों को सबको नमस्कार मेरा पहले तो। और यहाँ पर एक नया है ग्लूकोज। पिछले में आपको मैंने एथिल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा बताई थी। अब नया है आप लोगों ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो दिया गया यौगिक है ग्लूकोज है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। एक कार्बन का होता है 12, तो 6 का हो गया 12 6 72। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 का हो गया 12 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 16 6 की क्या होता है बेटा 96, तो टोटल करोगे 180। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है सीधा ही कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा 72/180 इंटू 100 बराबर कितना आएगा बेटा 40%। ये आएगा आप लोगों का कार्बन की प्रतिशत मात्रा। दूसरा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर आएगा आपका 6.66% और O की प्रतिशत मात्रा बराबर आएगा 53.33%। 53.33 को आप लोग इसको 67 करो, इसको 4 करो, क्योंकि आगे जाता जाएगा चलता जाएगा तो किसी भी संख्या को आप लोग बढ़ा सकते हो तो क्या करके अपन 100 करना है तो 6.67% भी दे सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं ये जो संख्या है 5 से कम है तो इसको छोटा रखना पड़ता है। ये संख्या 6 से अधिक 6 है, इसलिए इसको आप लोग आगे बढ़ा दो और इसको 7 कर सकते हैं। तो ये बेटा प्रतिशत मात्रा के आधार पे था। और मैं आप लोगों को वापस उसके बारे में और बता देता हूँ, एथिल अल्कोहल के बारे में। जो पिछले वाले वीडियो में था मैंने आपको ये सवाल दिया था कि बेटा एथिल अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करो। तो अगला जो है उसको मैं वापस ले रहा हूँ और सूत्र है आप लोगों का C2H5OH, जिसका नाम है बेटा एथिल अल्कोहल। क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल के अंदर आप लोगों को सबसे क्या करना है, C की कोमा H की कोमा O की क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। अब वही सिस्टम बेटा, सबसे पहले आप लोग एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे। तो C2H5OH का मोलर द्रव्यमान बराबर कार्बन का होता है 1 का 12, तो 12 दूआ 24 प्लस 6 प्लस 16। ये समझ में आ गया होगा आपका मैंने कैसे लिखा है इसको। ये 46 आप लोग इसका मोलर द्रव्यमान निकालोगे। अब किसी भी यौगिक के अंदर आप लोग जब तत्वों का प्रतिशत मात्रा निकालो, उस तत्व का मोलर द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100 करोगे। सही है। तो यहाँ पर C की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या करोगे बेटा 24/46 इंटू 100 करोगे। फिर यहाँ पर O की प्रतिशत मात्रा बराबर O कितना %, मतलब मोलर द्रव्यमान O का कितना, 1 ऑक्सीजन है तो 1 का होएगा 16, तो 16/46 इंटू 100। उसके बाद H की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या आएगा बेटा, H की प्रतिशत मात्रा, H है आपके पास 6, तो 6/46 इंटू आप लोग क्या कर दोगे बेटा 100 करोगे। और 100 करोगे तो इनका आप लोग कैलकुलेट करके दे रखा है। तो इसका मान कितना है बेटा, कार्बन का आप लोगों को मैंने कैलकुलेट कराया था 52.17 और इसका 13.04% और 34.78%। ये इसकी प्रतिशत ऑक्सीजन का 34.78% और यहाँ पर आएगा आप लोगों का 13.04%। ठीक है, आप लोग खुद कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो बेटा प्रतिशत मात्राओं का सिस्टम था। इसके बाद एक नया टॉपिक, एक तो बढ़िया टॉपिक चलेगा और उस टॉपिक को बोलोगे आप लोग बेटा, उसका नाम है मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा। अगला टॉपिक क्या है सुन लो अच्छी तरह से। पहला यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं अणु सूत्र की बात करेंगे। सबसे पहले कि भाई अणु सूत्र किसे कहते हैं। अणु सूत्र मतलब मोलेक्यूलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला जिसको आप लोग अणु सूत्र के नाम से जानोगे। और अणु सूत्र के नाम से जब जानोगे तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले कि भाई अणु सूत्र कहते किसे हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने एक देखो, मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, वो है C2H5OH लिखा था। ठीक है। यहाँ देखा जाए या इसको अपन यूं कर लग सकते हैं CH3 CH2 और OH करके बोले। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगला
अपन यू भी लिख सकते हैं, एक C, दूसरा C, O और ये H, तो एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H और ये पांचवा और ये छठा। बोलो इस सूत्र में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि इस सूत्र में दोनों कार्बनों को एक साथ लिखा गया, इसमें इनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, और इसके अंदर ये जो सूत्र है इसको बोलोगे आप लोग संरचना सूत्र। क्या बोलोगे? और ये वाला जो सूत्र है ये भी संरचना सूत्र कहलाएंगे। लेकिन किसी भी यौगिक का हम कह सकते हैं भाई अणु सूत्र किसे कहते हैं? अणु सूत्र का मतलब है किसी भी यौगिक का वह सूत्र, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो जिससे यह स्पष्ट होता है, यूं लिख सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि उस यौगिक में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब है कि कितने तत्व उपस्थित है का मतलब अलग अलग तत्वों की बात है ना। तो किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों का, मतलब कह सकते हैं सामान्य सी कंडीशन तो ये, या हम कह सकते हैं किसी भी यौगिक, या करके है और करके अपन परिभाषा बोल रहे हैं, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को, सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या को क्या करता है बेटा? प्रदर्शित करता है वह उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। समझो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उस यौगिक में कितने तत्व उपस्थित है। सबसे पहली बात अलग अलग करके बताओगे, या और करके किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला, तो वापस सुन लो, ये परिभाषा एकदम टकाटक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप लोग आसानी समझोगे। अब देखो ऊपर आप लोगों को एथिल एल्कोहल दिया हुआ है, अब ये सूत्र लिखा, अब देखो कितने कार्बन है इसके अंदर? दो कर दिया। अब हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन कितने टोटल? 5 और 1 6, अपन ने 6 लिख दिया, और ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1। तो ये जो सूत्र है वो ये क्या कहलाएगा? अणु सूत्र कहलाएगा। मतलब किसी भी यौगिक का, देखो इस सवाल इसको देखो, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। वास्तविक संख्या का मतलब, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये देखो आप CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, तो ये यौगिक है बेटा पेंटेन। क्या है ये? पेंटेन। 5 कार्बन का दिखाई दे रहा है आपको पेंटेन। अब वास्तविक संख्या को, अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? 5। तो C को लिया और C के पैर में लिख दिया 5, सही है। अब H को गिनो, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। H कितने आ गए? 12 आ गए। तो ये पेंटेन का अणु सूत्र है। समझ भाई? तो अब आप लोगों को सबसे पहली बात है, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उस यौगिक का क्या कहलाएगा बेटा? अणु सूत्र कहलाएगा। मतलब समान को एक साथ जोड़ना और उनकी संख्या को उनके पैर में लिख देना। भाई समझ में? फिर और बात मैं और वापस और एग्जाम्पल देता हूँ कि इन यौगिकों के आप लोगों को अणु सूत्र बताने। भाई
अब यहाँ पर इनका मैं संरचना सूत्र लिखता हूँ, ये संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र का मतलब है सही ढंग से उनका सिस्टम है। जैसे नंबर 1 आपने है CH3 C द्विबंध H, और नाम है बेटा इसका एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, या सिरका बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। ठीक। नंबर 2 मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 C द्विबंध O, और ये CH3। वैसे इसका नाम बेटा ब्यूटेनॉन है, जिसको कीटोन बोलोगे, एक तरह से अपन कीटोन ही बोल देते हैं अभी हाल फिलहाल। क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है बेटा। नंबर 3 CH3 CH2 CH2 NH2, और ये है 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेन एमीन। प्रोपेन एमीन इसका नाम है। ठीक है। और भी ले लेता हूँ 3 के बाद 4, और इसके लेना CH3 CH2 CH2 C द्विबंध OO C2H5, और ये एक तरह से एक एस्टर है। मैं सामान्य से बोल रहा हूँ, तुमसे ये बोलेगा कि निम्न के अणु सूत्र बताओ। ठीक है। प्रोपेन एमीन। अब यहाँ देखो, अब गिनो, यहाँ इसका अणु सूत्र बनाना है। ये संरचना सूत्र लिखा, क्या लिख रहा हूँ मैं इसको? अणु सूत्र। और अणु सूत्र क्या होता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक का या किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। समझ भाई? देखो कितने कार्बन, 1 और 1 2, तो सबसे पहले 2 कार्बन लिया, किसी संख्या को मैंने उसके पैर में रख दिया। अब H ले लो, H कितने हैं देखो इसमें? 3 3 और 1 4, तो आपका 4 हो गया। अब ऑक्सीजन जो बची उसको बोल दिया O2। बोलो C2H4O2, काय का? एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र हो गया। अब यहाँ आ जाओ, कीटोन का कार्बन काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, जितने हैं उतने करना। तो आपका कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और ये 4 है, तो इसके पैर में कितना लगा दोगे? 4। अब H को लो बेटा, H कितने हैं? 3 और 2 5, और 5 और 3 8। देख लो अच्छी तरह, आँख फड़का के, भाई ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं। तो 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो H को कर दिया 8। अब O को देखो, O कितना है? 1 ही है भाई, तो 1 ही रहना, तो अपनी मर्जी से नहीं लगाओ जितना है। अब यहाँ आ जाओ, एमीन में कार्बन गिनो 1 2 3, तो यह हो गया C3, और H गिनो बेटा, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया। और N 1 है ही हमारा, तो C3H9N। समझ में आ गई? नीचे वाले में आ जाओ, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, C2 में कितने? 6, तो यहाँ पर हो गया बेटा C कितने हैं? 1 2 3 4 और 2 6। C6 H गिनो, 3 और 2 5 और 2 7 और 5 12, C12। और O गिनो बेटा, 1 और 1 2, और ये हो गया O2। बोलो, मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी बच्चों को यदि कोई दे संरचना सूत्र और संरचना सूत्र देगा, उसका अणु सूत्र निकाले तो बता देना। ठीक है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। समझ आई बेटा? तो ये था बेटा आप लोगों का अणु सूत्र का। अगला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में होगा आप लोगों का, देख लो इसको पोज कर दे, जो डबल लगे ना वहाँ।